Good morning 10th class. Today we are going to start the exercise number 4.2. We will find the roots of quadratic equation by factorization. ठीक है, हमारे इस चैप्टर में 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सबसे पहले सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में। फैक्टराइजेशन आपको मालूम है कि यहाँ पर आइडेंटिटीज कोई भी लग सकती हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये फार्मूले जो है हमारे पास, हमने पहले आइडेंटिटीज वी हैव डन इन अर्लियर क्लासेस। तो सबसे पहले हम इसको क्या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इन एक्सरसाइज 4.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इन सब में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है वो सभी क्वेश्चंस में लग जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का क्या मतलब है, जैसे कि ये है मिडल टर्म, स्प्लिटिंग मतलब इसको स्प्लिट करना, दो टुकड़ों में डिवाइड करना। कैसे करना है कि ये पार्ट है इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, -3 को। ठीक है, -3 इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, यानी कि जो a प्लस बी में, और ये जो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू -10। तो मल्टीप्लाई करके जो है ए बी जो है उसकी मल्टीप्लीकेशन जो है -10 होनी चाहिए, यानी कि इन दोनों की ए और सी, यहाँ पर क्या होगा, ए सी की मल्टीप्लीकेशन के बराबर ए बी होगा, और ए प्लस बी जो आपका ए प्लस बी है, जो दो टुकड़े बनाओगे आप, दो फैक्टर्स, उनको एडिशन जो है -3 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन -10 आना चाहिए। तो इसको हम करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -5 प्लस 3 -2, -5 प्लस 2 -3, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10। अब पेयर बनाएंगे 2 के, तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 एंड -2, दीज आर द टू रूट्स। और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होंगे। जितनी पावर की इक्वेशन होती है, जैसे ये क्वाड्रेटिक 2 पावर की होती है तो 2 रूट्स होते हैं। दीज में भी इक्वल, दीज में भी डिफरेंट। ठीक है, इसमें मैं आपको एक पार्ट और थर्ड पार्ट ले रही हूँ। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि जो दो टुकड़ों का एडिशन है, दैट मस्ट बी 7, एंड ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 5√2 इंटू √2, यानी कि 10 के बराबर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, √2x स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स अब बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, आई थिंक 5 एंड 2 हम कर सकते हैं इसमें, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 और 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। यही हमें चाहिए था, दोनों का एडिशन 7 होना चाहिए और दोनों की मल्टीप्लिकेशन 10। ठीक है, अब इसको हम इसको पेयर बनाएंगे, ये पेयर हो गई। पेयर बना के अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, दोनों में से कॉमन क्या है, देखो एक तो यहाँ पर √2 है और यहाँ 2 है, तो √2 कैन बी टेकन आउट। ठीक है, क्योंकि 2 जो होता है वो क्या होता है, √2 इंटू √2 वी कैन राइट ना, √2 इंटू √2। तो √2 बाहर निकाल लिया, एक x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से √2 बाहर गया, एक x बाहर गया, तो सिर्फ x बच गया। यहाँ पर x तो बाहर गया, 2 में से √2 बाहर गया, तो ये सिर्फ बच गया √2। ठीक है, यहाँ से हमारा 5 कॉमन आया दोनों में से, यहाँ फिर बच गया x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो, दोनों जब इक्वेशंस बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब ये सेम आ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। और अगर ये सेम नहीं आते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइनस प्लस या फैक्टराइजेशन में, स्प्लिटिंग द मिडल में टर्म में कोई मिस्टेक है। तो x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5, दीज आर द टू फैक्टर्स। अब इनका मतलब क्या होता है, आइदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -√2, और यहाँ से √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। ये हो गए आपके दो रूट हो गए। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था। रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर
एक दो पार्ट्स मैं इसके ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो सेकेंड नंबर कितना हो गया 27 माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर एक्स हो गया, सेकेंड नंबर कितना हो गया 27 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, यानी कि पहला नंबर एक्स इंटू सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 182। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सारा इसको एक साइड पर कर लो, एक्स स्क्वायर सारा उधर ले जाती हूँ, माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको फिर से वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इसके दो फैक्टर्स बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप अपने आप बनाएंगे। माइनस 27 यानी कि माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 हो गया, और माइनस 14 को माइनस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 82 आ जाएगा, और हमारे को यही चाहिए था। ठीक है, अब पेयर बनाएंगे, पेयर बना के x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 एंड 14, दीज आर द टू फैक्टर्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो है x 13 है, और सेकंड नंबर जो है हम उसका मतलब क्या है, x के दो हो गए, तो हमारा जैसे फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड कितना हो गया 27 माइनस 13। ठीक है, 27 माइनस 13 कितना हो गया 14, और अगर ये 14 है तो 27 माइनस 14 ये 13, यानी कि वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब है 13 एंड 14 आर द टू नंबर्स whose addition is 27 and multiplication is 182। ठीक है, इसमें एक मैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 ले रही हूँ। द आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो मैं आपको फिगर बना के समझा रही हूँ। आल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, ये देखो आल्टीट्यूड हो गया और ये बेस हो गया। राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, मान लो कि बेस x है तो ये कितना हो गया x माइनस 7, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे लेट द बेस इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हाइट कितनी होगी x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। तो इन राइट ट्राइंगल आपको क्या होता है, आपको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 यानी कि 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169, यानी कि कितना माइनस 14 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। मैं सारा उसको उधर ले गई, 169 में से 49 गए 120, तो 120 उधर जाके माइनस हो गया। 2 कैन बी टेकन आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ये 0 मैं उधर लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, क्या करेंगे 60, हमारे मल्टीप्लिकेशन जो है क्या आना चाहिए माइनस 60, और एडिशन जो है वो क्या आना चाहिए, तो 12 5 आई थिंक माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 हो गया, और माइनस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60। अब पेयर बनाइए, x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 5। लेकिन क्या करेंगे, बट x कैन नॉट बी माइनस 5, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि लेंथ ऑफ एनी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12, मतलब x क्या है बेस इज इक्वल टू 12, हाइट कितनी हो गई 12 माइनस 7 यानी कि 5, तो हाइट 5 और बेस जो है वो 12 हो गया। ये आपको अदर टू साइड्स यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब आ जाइए इसमें एक क्वेश्चन नंबर 6, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ए कॉटेज इंडस्ट्री, देखिए
Cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. If it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. मतलब क्या है कि let the number of articles हम पहले लिख लेते हैं. Let the number of articles is equal to x. तो cost of one article क्या कहा है कि 3 मोर, हमने 3 इसमें कॉस्ट ऑफ वन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है 3 मोर, किससे ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, इसके डबल से 3 ज़्यादा, तो ये होगी कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. ठीक है. इट वॉज इफ आगे क्या है, टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹90. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ये टोटल कॉस्ट है. अब आपको पता है कि एक आर्टिकल अगर 10 रुपये का है और अगर हमारे पास 20 आर्टिकल्स बने हैं तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, 10 × 20 ना. तो इसी तरीके से हमने यहाँ निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एक्स यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल और यहाँ पर क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट 90. 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90. 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब इसको फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे. स्प्लिटिंग का जिसमें कि a प्लस b यानी कि 3 होना चाहिए और ए बी कितना होना चाहिए -180, क्योंकि 90 ये है 2 ये है. ठीक है. तो इसको आपने फैक्टर्स बनाने हैं. तो इसके फैक्टर्स इस तरीके से बनाने हैं कि दोनों का एडिशन 3 और मल्टीप्लिकेशन -180. तो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. 15 12 अब क्या होता है 180. अब साइन का ध्यान रखना कि साइन जो यहाँ पर है ना बड़े वाले का वहाँ रहे, उसका बड़े वाले का साइन यही वाला रहेगा. यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ -15 का होता. ठीक है. अब इसमें से आप निकालो x कॉमन, 2x प्लस 15. यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, आई थिंक 6 कॉमन आ गया. यहाँ 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू एक तो 6 आ गया, एक -15/2. बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -15/2 क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव नहीं हो सकते. सो x इज इक्वल टू 6 यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए 6. कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यानी कि 2 × 6 प्लस 3, 12 प्लस 3 यानी कि 15. ठीक है. 6 है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और 15 है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. तो और वैसे भी मल्टीप्लाई करके देखो 15 × 6 90. तो यही आपको टोटल कॉस्ट दी गई थी. सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज नंबर 4.2. थैंक यू.